बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या वर्जिश वाकई ही दिमाग को सिकुड़ने से रोकती है और हमारी याददाश्त को बेहतर बनाती है? इसी पर आज हम बात करेंगे। एक सेहतमंद जिस्म में एक सेहतमंद रूह होती है, ऐसा कौल हमने अक्सर सुना है। ताहम क्या यह दुरुस्त है कि जिस्म को सेहतमंद मुतवाजन रखने और वर्जिश करते रहने से हमारे दिमाग की जहनी सलाहियतें भी अच्छी रहती हैं, या इनमें कोई मदद मिल सकती है? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और इसके साइंसी शवाहद भी मौजूद हैं। उम्र में इजाफे से हमारी दिमागी सलाहियतों पर असर पड़ता है और वर्जिश उन कम होती हुई दिमागी सलाहियतों को रोकने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बढ़ती उम्र के साथ हमारे मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज और अज़ा की सलाहियतें कम होना शुरू हो जाती हैं। सेल्स के काम करने की सलाहियत भी कम हो जाती है और हमारे दिमाग की सलाहियत भी। हमारे असाब कमज़ोर पड़ जाते हैं और हमारे न्यूरॉन्स भी मरना शुरू हो जाते हैं और दिमाग में ऐसी तब्दीलियां वाक़या होती हैं जो दीगर जिस्मानी सलाहियतों पर भी असरअंदाज होती हैं। हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा, जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, वो भी सिकुड़ना शुरू हो जाता है और हमारे दिमाग में जो कैविटीज, जिन्हें वेंट्रिकल्स कहते हैं, उनके हुजम में भी इजाफा हो जाता है। सन 2011 में अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के एक पेपर में शाया होने वाली तहकीक में ये बताया गया कि वर्जिश के बाइस दिमाग के इस हिस्से का हुजम बढ़ता है जो याददाश्त के लिए मखसूस होता है, और जिस्मानी वर्जिश के बाइस दिमाग के इस हिस्से का हुजम कम होने से भी रोका जा सकता है। इससे ये मालूम होता है कि जिस्मानी वर्जिश करने वाले अफराद आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ साथ जिस डीजनरेशन या इन्हतात का शिकार होते हैं वो उससे महफूज रहते हैं। जब हम अपने जिस्म के बारे में सोचते हैं तो शायद हमसे ये समझते हैं कि हमारे मुख्तलिफ आज़ा अलहदा अलहदा काम करते हैं, जबकि ऐसा नहीं। सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ मरबूत निज़ाम में जकड़े हुए होते हैं। यही वजह है कि जब हमारे गुर्दे में मसला होता है तो इससे दिल का आर्जा शिद्दत इख्तियार कर जाता है। जब हम वर्जिश करते हैं तो अपने जिस्म को दरमियाने दर्जे के दबाव में डालते हैं ताकि हम उन सेल्स को ज्यादा तवानाई पैदा करने पर मजबूर कर सकें। ग़िज़ाई अज्जा को स्टोर एरिया से पट्ठों तक पहुंचाना और वर्जिश की वजह से पैदा होने वाले इस दबाव से बचने के लिए जो जिस्मानी तब्दीलियां ज़रूरी होती हैं, उन्हें हॉर्मेसिस कहा जाता है। हॉर्मेसिस के मराहल में पट्ठे ऐसा मादा खारिज करते हैं जो दूसरे आज़ा को ये इतला देने का तरीका है कि तवानाई की मांग में इजाफा हो रहा है। पट्ठे इस दबाव के ज़ेरे असर जो मादे खारिज करते हैं उन्हें मायोकेन्स कहा जाता है और ये हमारे खून में शामिल होते हैं, जहां से दीगर अज़ा तक पहुंचाया जाता है। इनमें से कुछ मायोकेन्स दिमाग तक पहुंच जाते हैं, जहां ये न्यूरॉन्स की सलाहियत में इजाफा करते हैं कि वो नए राब्ते कायम कर सकें या पहले से कायम राब्तों को मजीद मजबूत कर सकें। दूसरी जानब जिस्मानी वर्जिश के जरिए खून का बहाव भी बेहतर होता है और जिस्म को मिलने वाली ऑक्सीजन में भी इजाफा होता है। इससे दिमागी सलाहियत पर मुस्बत असर पड़ता है। इसी तरह तहकीक से हमें यह भी पता चला कि मुतवाजन वर्जिश के बायस इन्फेक्शन के असरात कम होते हैं, जिसकी वजह से दिमाग पर असरात पड़ते हैं और अल्जाइमर या डिमेंशिया, भूल जाने की बीमारी भी सुस्त हो जाती है। तो हम वर्जिश करके बढ़ती उम्र के साथ अपनी दिमागी सलाहियत में होने वाली कमी की रफ्तार को सुस्त कर सकते हैं। इसलिए सुस्ती से गैर फाल तर्ज जिंदगी से इज्तनाब करना चाहिए, ताकि हम सिर्फ जिंदगी में मजीद साल ही नहीं बल्कि इन सालों में मजीद जिंदगी भी शामिल कर